डियर फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग एंगल्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एंगल होते क्या हैं। तो जब when two rays have a common end point, जब दो रे का एक कॉमन एंड पॉइंट हो तो उसके बीच में जो इंक्लाइनेशन बनता है उसको हम एंगल कहते हैं। और इस एंगल को हम सिंबलाइज कर सकते हैं किसी भी चीज से, थीटा, अल्फा, बीटा, फाई, और भी कोई सा भी नाम हो सकता है। ठीक। और एंगल को पढ़ने का नियम क्या होता है कि जिस एंगल को पढ़ रहे हैं, तो जैसे यहाँ तो इसका नाम हो गया आपका ABC, यानी ABC यानी एंगल ABC यानी एंगल जो है वो पॉइंट B पर बना हुआ है। इसको आप एंगल CBA भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? CBA। अब if the angle is more than 0 degree but less than 90, it is called an acute angle। उसको अगर किसी एंगल को मेजर कीजिए और उसका वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से छोटा हो तो उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। हिंदी में उसे न्यून कोण कहा जाता है। इफ द एंगल इज ऑफ 90 डिग्री इट इज कॉल्ड अ राइट एंगल। अगर एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होगा तो उसको हम राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल को हिंदी में कहते हैं समकोण। एंगल को बेसिकली जिस यूनिट में मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड डिग्री। वो मैंने ऊपर लिखा है कि एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्री। इफ द एंगल इज मोर देन 90 बट लेस देन 180 इट इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। यानी अगर एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो तो उसको हिंदी में कहते हैं अधिक कोण, इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। उसे मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ लिखा है कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। यहाँ पर एक्यूट एंगल को सिंबॉलिक लिखा है कि थीटा यानी एंगल इज मोर देन 0 डिग्री बट इट इज लेस देन 90 डिग्री। अगर कभी एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री हो इट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। यानी थीटा अगर 180 हो तो स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। फिर क्या होता है? If the sum of two angles is 90 degree, they are called complement angles। अगर दो एंगल मिलकर के 90 डिग्री हो रहे हो तो वो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये ऐसे है, यहाँ पर आप देख रहे हैं AOB, ये 90 डिग्री है लेकिन ये बना है दो एंगल से, एक ये वाला और एक ये वाला। बीच में मैं नाम दे देता हूँ C। तो AOB जो है वो 90 डिग्री का है और वो बना है आपके दो एंगल से। एक एंगल है उसमें कौन सा? AOC। और दूसरा एंगल कौन सा है? COB। COB। यानी इस पर्टिकुलर फिगर में तीन एंगल्स हैं। इस पर्टिकुलर फिगर उसमें तीन एंगल हैं। कौन कौन? देखिए, मैं अलग अलग कलर से मार्क करूंगा। मैं सबसे पहले ऑरेंज कलर से मार्क करता हूं AOB को। अब मैं ब्लैक कलर से मार्क करूंगा AOC को। और अब मैं ब्लू कलर से मार्क करूंगा COB को। आपने देखा कि हम एंगल्स को ऐड भी कर सकते हैं, यानी इस तरीके से एंगल को हम सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और इस फिगर में टोटल कितने एंगल हैं? 3। फिर अगला फैक्ट है, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180। अगर दो एंगल का सम 180 हो तो दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट एंगल्स। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो वो सप्लीमेंट एंगल्स कहलाते हैं। अब आइए, जो हमने सीखा है उसके बिहाफ पर हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे। हम बनाएंगे कुछ एक क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्लासिफाई करना है एंगल्स को एक्यूट एंगल में, राइट एंगल में, ऑब्ट्यूस एंगल या स्ट्रेट एंगल में। तो आप पहला एंगल देख रहे हैं आपका ABC है जो कि 60 डिग्री का है। और ये 60 डिग्री जो है ये 90 से छोटा होता है। अगर ये 90 से छोटा है तो इसका क्या मतलब है? ये एक एक्यूट एंगल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या कि एक एंगल बना हुआ है PQR, और PQR का मेजरमेंट जो है वो है 75 डिग्री, और ये 75 डिग्री भी जो है वो 90 डिग्री से छोटा है। इसका मतलब ये भी एक एक्यूट एंगल है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, एंगल का नाम है आपका XYZ, और उसका मेजरमेंट है आपको 120 डिग्री। 120 डिग्री जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, यानी ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में जो एंगल है उसका नाम है LMN। LMN की वैल्यू है 90 डिग्री, और 90 डिग्री जो है वो 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको बोला जाता है राइट एंगल। राइट एंगल या हिंदी में कहा जाता है समकोण। एक्यूट एंगल को हिंदी में कहा जाता है न्यून कोण। ऑब्ट्यूज एंगल को हिंदी में कहा जाता है अधिक कोण। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। WXY, उसका मेजरमेंट जो है वो है 135 डिग्री। ये भी 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। ये 180 डिग्री का है, तो ये चीज जो है ये कहलाएगा स्ट्रेट एंगल। फिर क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। यहाँ पर मेजरमेंट जो है वो 30 डिग्री है, जो कि लेस देन 90 है, यानी ये क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। क्वेश्चन नंबर 8, 105 डिग्री है आपका एंगल MNO, और 105 डिग्री जो है वो दैट इज मोर देन 90, यानी ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल। अब अगर आपसे कोई पूछे कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको कहे कि कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, फाइंड कॉम्प्लीमेंट, मान लीजिए आपको कहता है कि 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, तो आपको क्या करना है, 90 में से उसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि दो एंगल मिल करके 90 बनेगा। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 90 माइनस 40 यानी 50 डिग्री। अगर आपको कहे कि 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 90 माइनस 70 20 डिग्री। उसी तरीके से अगर आपको कहे सप्लीमेंट निकालने के लिए, तो सप्लीमेंट में क्या होता है कि उसको 180 से माइनस करते हैं। दो एंगल का सम जब 180 होता है तो दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट। तो मान लीजिए आपको कहा कि 75 का सप्लीमेंट निकालो, तो आपको क्या करना है, 180 में से 75 को माइनस कर देना है, यानी 105 डिग्री। आपको कहा कि 115 का सप्लीमेंट निकालो, आपको क्या करना है, 180 में से इसको माइनस कर देना है, और ये आ गया आपका 65 डिग्री। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट का भी आइडिया आप समझ लीजिए। थैंक यू।